IMF से 6 अरब डॉलर्स का मुआहदा तय पा गया। सख्त मुआशी इस्लाहात का निफाज होगा। बिजली गैस महंगी होगी, अफरात-ए-ज़र मजीद बढ़ने का खतरा। अपोजिशन ने मुआहदे को अवाम दुश्मन करार दे दिया। IMF से मुआहदा, हुकूमत ने क्या खोया क्या पाया, पूछेंगे तहरीक इंसाफ के रहनुमा सदाकत अली अब्बासी से, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तारिक फजल चौधरी से और मुआशी तज्जियाकार डॉक्टर फरूख सलीम से। And a very warm welcome to the show. IMF और पाकिस्तान के दरमियान मुआहदा तय पा गया है। पाकिस्तान को बुहरान से निकलने के लिए 6 अरब डॉलर्स मिलेंगे। हुकूमत को मुआशी इस्लाहात नाफिज करनी होंगी, जिसकी वजह से अवाम पर मजीद बोझ पड़ेगा। जो एक्सपेक्टेड था वो अब होने ही जा रहा है। अवाम पहले IMF के पास ताखीर से जाने के नताइज भुगत रहे हैं। 1 जुलाई से बिजली महंगी होगी, गैस की कीमतें दूसरे मरहले में बढ़ाई जाएंगी, रुपए की कीमत मजीद गिरेगी, इससे महंगाई में मजीद इजाफा होगा। अब खसारे में चलने वाले इदारों की निजकारी की जाएगी, लेकिन इन इस्लाहात की कीमत भी अवाम ही को अदा करना पड़ेगी। अपोजिशन ने IMF से मुआहदे को अवाम के खिलाफ करार दिया है। मरियम औरंगजेब क्या कहती हैं? IMF के साथ मुआहदा हुआ है और इसकी वजह से जो कल महंगाई का तूफान और सुनामी आएगा, जो कल मुआहदा हुआ है, और 6 अरब रुपए 1000 अरब रुपए के मजीद टैक्स लगेंगे। गैस बिजली और महंगी होगी, डॉलर प्राइस जो है वो और ऊपर जाएगी, जो पाकिस्तानी रुपया है उसकी कदर में और कमी आएगी और फ्री फ्लोट पे लगा दिया गया। इससे महंगाई मजीद बढ़ेगी। लेकिन कल जो मुआहदा साइन किया है, मैं समझती हूँ इससे बेहतर था कि इमरान खान साहब खुदकुशी कर लें। जबकि एहसन इकबाल ने पार्लियामेंट में मुतालबा किया है कि IMF से मुआहदे की शराइत मंजर आम पर लाई जाए। लेट्स वॉच एहसन इकबाल। हुकूमत को ये मुतालबा करना चाहता हूं कि अगर ये जमहूरी हुकूमत है तो फौरी तौर पे IMF के उन शराइतनामे को इस ऐवान के सामने पेश करे ताकि पाकिस्तान के नुमाइंदे उसके ऊपर बहस कर सकें। वो हुकूमत जो कहती थी कि हम IMF से कर्जा लेने की बजाय खुदकुशी करेंगे, वो पाकिस्तान के करोड़ों लोगों को खुदकुशी के रास्ते पे क्यों धकेल रहे हैं? सही। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, आई स्टार्ट विद यू। ये जो मुआहदा हुआ है, इसकी जो असरात होंगे मुआशरे के ऊपर, उस पर तो हम बात कर लेंगे, या लोगों के ऊपर, बट ये कोई पहला मुआहदा नहीं हुआ, ये कोई पहली दफा ऐसे मामलात नहीं हुए। आपकी हुकूमत में भी ऐसा ही होता रहा। सो थोड़ा सा ज्यादा जारहाना स्टांस नहीं है आप लोगों का, लाइक इस तरह से एक्ट करना जैसे ये पहली दफा हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसमें 3 चीजें हैं बुनियादी तौर पे जिन पे हमारी पार्टी बात कर रही है या अपोजिशन मुश्तरका तौर पे बात कर रही है। सबसे पहली बात तो ये है कि IMF के पास या किसी भी और मुल्क के पास जाना इमदाद के लिए, कर्जे के लिए, इससे मना हमने अपोजिशन ने नहीं किया था, बल्कि इन्होंने खुद जो दावे किए थे और जो इंतहाई इकदाम होता है खुदकुशी तक जाना, वो प्राइम मिनिस्टर के अल्फाज हैं जो उनके रास्ते में मैं ये कहूँगा कि सबसे बड़ी रुकावट वही थे कि मैं खुदकुशी कर लूँगा लेकिन मैं इस तरह के कर्जे नहीं लूँगा पाकिस्तान के लिए। तो ये इनका अपना बयानिया था, इसमें अपोजिशन का कोई किरदार नहीं है। बयानिया अभी भी कायम है। वो कहते हैं कोशिश करेंगे दोबारा ना लेना पड़े, इस वक्त मजबूरी है क्योंकि आपकी हुकूमत का बाहर है। बहरहाल ये तो आपको पता है कि इन्होंने यू टर्न को शरई तौर पे हलाल करार दिया हुआ है, लिहाजा इनके लिए अपने बयान से फिरना, मुकर जाना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। वो दोबारा यू टर्न ले लेंगे बयान देने के बाद। दूसरा, IMF के हवाले से हमारा जो कंसर्न है वो ये है कि अगर आपने IMF के पास जाना था, और मैं ये समझता हूँ कि IMF के पास जाना वो इतना बड़ा जुल्म नहीं है जो इन्होंने ये किया कि जाने की बजाय आज अगर जाना ही था तो उस वक्त जाते, ये 9-10 महीने इंतजार ना करते। ठीक है। इस 9-10 महीने के अरसे में इन्होंने पाकिस्तान का एक बदनुमा चेहरा, पाकिस्तान की मईशत का एक बदनुमा चेहरा पूरी दुनिया को उन्होंने दिखाया, और उसमें असद उमर साहब को बिल्कुल एक तुरा इम्तियाज़ हासिल है कि पाकिस्तान की इकॉनमी उन्होंने फारिग करार दी, पाकिस्तान को एक दिवालिया मुल्क करार दे दिया। इमरान खान साहब ने भी पाकिस्तान में
जो उन्होंने बातें की, दुनिया में कोई हेड ऑफ द स्टेट जो पाकिस्तान आया हो उसने अपने मुल्क के बारे में कभी इस तरह की गुफ्तगू नहीं फरमाई जो वज़ीर आज़म पूरी दुनिया में फिर फिर के हर मुल्क में। ठीक है, ये आपका अहम नुक्ता है, बट डॉक्टर साहब मेरा इशारा इस तरफ है कि मरियम नवाज शरीफ साहबा ने ट्वीट की कि हुकूमत ने IMF के पास जाकर अपनी खुद मुख्तारी गिरवी रख दी। मेरा सवाल ये है जो मैंने पूछा आपसे कि पहली दफा हुआ, पहले IMF में खुद मुख्तारी गिरवी नहीं रखी जाती थी मगर अब रखी जा रही है, डिफरेंस क्या है? एक सवाल 2 या 3 दफा करने की जरूरत नहीं है, अगर आप जवाब मुकम्मल करने देती तो शायद इसकी जरूरत ना पड़ती। ये मैंने दूसरा कंसर्न आपको बताया है। अब जो तीसरा कंसर्न है वो ये है कि पाकिस्तान की आवाम पिछले 9-10 महीने से जिन मुश्किलात का शिकार है वो पता है, पूरी पाकिस्तानी कौम को पता है। हमारे जो साथी हैं PTI के वो इस तमाम का जिम्मेदार साबका हुकूमतों को करार देते हैं। अभी आप देखेंगे अब्बासी साहब अभी यही करेंगे, ये प्रोग्राम में ना भी आते तो उनकी गुफ्तगू मैं आपको करके बता देता कि इन्होंने क्या गुफ्तगू बट सर ये तो आप IMF की जो IMF की जो स्टेटमेंट है, बट डॉक्टर साहब फिर इसको भी देख लेना, आपके लिए अब ये भी सुन लें, अभी ये तो PTI की नहीं है, ये IMF की स्टेटमेंट है और वो कह रहे हैं पाकिस्तान इज फेसिंग अ चैलेंजिंग इकोनॉमिक एनवायरनमेंट विद लैकलस्टर ग्रोथ, elevated inflation, high indebtedness and a weak external position. This reflects, दोबारा इसको कहूंगी, this reflects the legacy of uneven economic policies in recent years aiming to boost growth, but at the expense of rising vulnerabilities and lingering structural and institutional weaknesses. So ये तो उन्होंने recent years की बात की है जिसमें आपकी गवर्नमेंट आएगी। देखें जी, जो हमारी गवर्नमेंट के मामलात किसी जगह के ऊपर अगर कोई कमज़ोरी रही है उसको हम एक्सेप्ट करने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन मौजूदा हुकूमत का तमाम तर फेलियर, तमाम तर नाकामी और हर शोबे के अंदर वो पिछली हुकूमत में नहीं डाल सकते। आज अगर टमाटर और मुर्गी महंगी है ये भी पिछली हुकूमतों के ऊपर डाल रहे हैं। आज अगर यहाँ पे सब्जी महंगी है, फ्रूट महंगे हो रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स हैं, वो भी आप पिछली हुकूमतों के ऊपर डाल रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि अगर IMF के पास आपने जाना था तो पाकिस्तान की इतनी रुसवाई करा के ना जाते, शुरू में चले जाते तो आपको कर्जे बेहतर शराइत पे मिलते। ये बोझ इतनी बड़ी, इतनी शिद्दत से पाकिस्तान की आवाम की कमर ना तोड़ती जितनी अब आइंदा आने वाले दिनों में टूटेगी, अल्लाह ना करे। मुझे ये बात कहते हुए भी अफसोस और दुख होता है क्योंकि लोगों की हालत आगे, जो लोग पब्लिक से बराह रास्त कंसर्न है उन्हें पता है इस बात का कि आगे लोगों की हालात बहुत खराब है। आगे लोग जो है वो महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, तो लिहाजा शराइत आपकी बेहतर होती। हमारा ये पॉइंट है कि IMF के पास जाना इतना बड़ा जुर्म नहीं है। जिस तरीके से आप गए हैं वो शराइत आज आपको माननी पड़ी है, वो बहुत सख्त शराइत है। शुरू में ये हालात इससे बेहतर होते और आप अच्छे तरीके से इस डील को कर लेते। और आखिरी बात यह है जी कि कम से कम वो तमाम शराइत वो पब्लिक के सामने, आवाम के सामने, पार्लियामेंट के सामने ज़रूर लानी चाहिए ताकि लोगों को पता हो कि आइंदा 3 साल में हमारे साथ क्या होने वाला है और उसके मुताबिक अगर कोई अपनी तैयारी कर सकता है तो वो अपनी तैयारी करे। इन्हें खुफिया या पोशीदा रखने की मैं नहीं समझता कि इसमें कोई हिकमत है। राइट साहब, ये तो एक अहम सवाल है। आप लोगों ने तासुर ये दिया, एक तो आपने एम्बिग्विटी रखी कि जाएंगे नहीं जाएंगे IMF में, शायद ना जाएं, शायद चले जाएं, शायद आखिरी दफा चले जाएं। उसके बाद उसका फल क्या मिला आपको? कोई बेहतरी हो गई है आज इधर? बहुत शुक्रिया फरिया। पहली बात ये कि जो उन्होंने कहा कि जी हम IMF के पास गए हैं तो गिरवी रख दिया और ये वो जैसे आपको पता है कि ये 22वीं दफ़ा हम जा रहे हैं, 21 दफ़ा हमारे पहले जा चुके। जो IMF की शराइत थी वो किन चीज़ों पे थी, वो किन पॉइंट्स पे थी, वो पॉइंट सारे पिछली हुकूमत से रिलेटेड हैं। अगर करंट अकाउंट का खसारा 19 अरब डॉलर का है तो वो इनके दौर का था। अगर 2300 अरब का हमारा बजट का खसारा है तो वो इनके दौर का था। हमारे तो अभी चल ये 10 महीने पहले नहीं था, ये खसारा 30,000 अरब के कर्जे हैं तो इनके दौर के थे। तो आपने अगर 95 से 97 अरब डॉलर का बैरूनी कर्जा है तो इनका था। ठीक है। अगर PIA, रेलवे, आपकी ये सारे इदारे जो पब्लिक कॉर्पोरेशन है वो नुकसान में है, अरबों के नुकसान में, तो इनके दौर थे। IMF ने सिर्फ यही कहा तो फिर सुन लेना, मुझे आपको क्यों लेकर आते हैं? मैं अगर बात पूरी कर लूं कि जिन जिन पॉइंट्स पे IMF से मुज़ाकरात हुए हैं उनमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जो हमारी की हुई हो। ठीक है, ये फैक्ट्स हैं। आप IMF की रिपोर्ट पढ़ लें, अभी आज की शायद गवर्नमेंट की तरफ से भी आ जाएगा कि उन्होंने किन किन बातों पर एतराज किया। मुझे बताएं, ये कहते हैं हम पे ना डालें। कोई ऐसी हुकूमत होगी जो जितने सरकारी इदारे, अच्छा 10 महीने लेट जाने का इन्होंने कहा था आपको? नहीं, अब हम लेट क्यों गए
उसमें दो सोचें थी हमारी पार्टी के अंदर भी, गवर्नमेंट के अंदर भी कुछ लोग कहते थे कि फौरी जाएं, तो कंफ्यूजन थी, Confusion नहीं थी, लेकिन जो सोच ये थी कि पहले कुछ अपना जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की कुछ रकूम है उनका बंदोबस्त करके जाएं, ताकि अगर उस वक्त हमारे यहाँ आपके रिजर्व बहुत कम हो गए थे, करेंसी पे बड़ा प्रेशर था, हमने अभी नहीं है, नहीं रुका। फिर देखिए ना जिस तेजी से करेंसी 127 पे ये छोड़ के गए थे, जिससे 137-35 पे आई, वो बहुत जल्दी आ गई थी। फिर हमने आपको मतलब जो अरेंज किया दोस्त मुल्कों से पैसे, उससे एक स्टेबिलिटी आई। वो किधर है पैसे अभी? IMF के पास जाने से अभी वो किधर है पैसे? वो पैसे किधर है आपको पता है कि 2 अरब हर महीने जा रहा था। तो सर वो खर्च हो चुके हैं ना? खर्च तो होने थे ना, वो तो होने ही तो थे। फिर उससे फायदा क्या? आपका 19 अरब का डॉलर का खसारा चल रहा होगा, तो हर महीने आपका 1.5 से 2 अरब डॉलर चला जाएगा। ठीक है, वो तो जाना था। So you tried but it did not materialize, हम ये कह सकते हैं। आपने कोशिश की लेकिन वो हो नहीं सकी, क्योंकि उसी तरीके से हम अपने आप को टाइम देना चाहते थे IMF के साथ मुज़ाकरात में, जो आज हम समझते हैं कि IMF की एक भी ऐसी शर्त नहीं है जो पाकिस्तानी मफादात के खिलाफ हो। अगर बिजली महंगी हो रही है तो जो नीचे वाला 75% आपका कंज्यूमर है बिजली का, उस पर कोई इंपैक्ट नहीं डाल रही। 300 यूनिट वाला 75% जो है उसकी बिजली महंगी नहीं होगी। ठीक है, 40% आपका गैस वाला उसको प्रोटेक्ट करेंगे। बाकी अमीरों को सब्सिडी नहीं दे सकते। अगर बिजली का 1500 अरब का खसारा है तो कहीं से तो पूरा करना है। So अमीर कौन है आपकी नजरों में? जो हायर ब्रैकेट्स में है, मसलन मतलब मैं एक एसी चला ले वो अमीर हो जाएगा। यूनिट से ऊपर वालों को थोड़ी थोड़ी कुर्बानी देनी है। अगर लोग इन लोगों को कर्जे ना लेने देते, इनको इदारे ना डुबोने देते, आज हमें तकलीफ ना होते। एक सिचुएशन है जो हमने इनहेरिट किया है, उसको लेके चलना है। हमने दावा किया है ये 1500 अरब का जो सर्कुलर डेट है, गर्दिशी कर्जा है बिजली का, हम इसको 2020 में अगले साल में खत्म कर देंगे। ठीक है, ये वो चीजें हैं, जरा एक जुमला बोलो, जो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट है, जो हमेशा तकलीफ दे होनी है, इस्लाहात हैं वो तकलीफ दे होनी है। तो 10 महीने पहले भी हम उसका गिला ले लेंगे, ठीक है, हम अपने ऊपर तनकीद ले लेंगे, हम सियासी मुखालफत बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन जो कौम के साथ इन लोगों ने जुल्म किया वो इंशाल्लाह नहीं करेंगे। तकलीफ में रख के कौम को इंशाल्लाह अच्छा। ओके डॉक्टर फारूक सलीम, आप अगर शराइत पाकिस्तान के कौम की मफाद में नहीं है तो आप इन्हें कौम के सामने क्यों नहीं रखते? शराइत पे आपने मुआहदा किया, आपका टैक्स जीडीपी रेशो बढ़ानी है, आपके बिजली के खसारे कम करने हैं, गैस के खसारे कम करने हैं, और वो इदारे जो आपने रिश्तेदार लगा लगा के डुबोए उनके लॉसेस कवर करने हैं, उनको रिफॉर्म करके प्राइवेटाइज करना है, जो आप लोग नहीं कर सके, आप डरते थे ऑपोजिशन से, प्राइवेटाइज नहीं कर सके, हम वो भी करेंगे। प्राइवेटाइज के खिलाफ तो आप सबसे ज्यादा आवाज उठाते थे। प्राइवेटाइज ये नहीं है कि आप PIA को प्राइवेटाइज करें और वजीर नहीं बता रहा, हम उनके जो ऑपरेशन लॉसेस हैं वो खत्म खत्म हो गया। अब रेलवे को हम जा रहे हैं उस तरफ अपने लॉस खत्म। ओके, इसके ऊपर मैं बात करती हूँ, लेकिन डॉक्टर फारूक सलीम आप तो बड़े ऐसे से ये कहते थे कि IMF भी जाना चाहिए गवर्नमेंट को। अभी क्या हुआ है? इन्होंने इनकी जो स्ट्रैटेजी थी, डिड इट वर्क या इट डिडंट? देखिए दो चीजें, एक तो मुज़ाकरात का बार बार जिक्र किया जा रहा है। किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं हुए IMF के साथ, मुज़ाकरात नहीं हुए, किसी किस्म के मुज़ाकरात करने की पोजीशन में हुकूमत थी ही नहीं। जो ना 10 महीने पहले थी ना आज थी। देखिए IMF की पोजीशन पिछले 5 से 6 महीने में कोई तब्दीली उसमें नहीं आई। जो 5-6 महीने पहले वो शराइत लगा रहे थे, अभी भी वही शराइत लगा रहे हैं। मुज़ाकरात होते हैं जहां आपके पास मुज़ाकराती लेवरेज हो, कोई ताकत हो। इस वक्त हमने डॉटेड लाइन के ऊपर साइन किया है, जो कुछ उन्होंने हमें दिया है उसके ऊपर हमने साइन कर दिए, नंबर 1। नंबर 2, किसी किस्म का कोई मुआहदा नहीं हुआ। ये जो टीम यहाँ पे आई थी, इसके पास मुआहदा करने की अथॉरिटी ही नहीं है, ये टेक्निकल टीम कहलाती है। ठीक है, ये अभी इसमें जो क्रिटिकल वर्ड है वो आपने देखना है, प्रायर एक्शन। प्रायर एक्शन का मतलब ये है कि पहले ये इकदाम करो, फिर हम एग्जीक्यूटिव बोर्ड के पास जाएंगे, जो फैसला साज बॉडी IMF के अंदर। ठीक है, उसकी मीटिंग होगी कहीं एंड जून में या अर्ली जुलाई में, आखिरी हफ्ते जून में या पहले हफ्ते जुलाई में उनकी मीटिंग होगी। और उससे पहले हमारा बजट आ रहा है, और बजट में आपने ये करना है 700 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाने हैं। ठीक है, कम से कम 200 अरब रुपए के जो बिजली के टैरिफ हैं वो बढ़ाने हैं। हाँ। जिसका मतलब ये हुआ कि औसतन हर सारिफ के ऊपर 10,000 रुपए का इजाफी मजीद महंगाई आ रही है, मजीद महंगाई आ रही है। लेकिन ये जो इसमें लिखा है कि द फोर्थकमिंग बजट is a first critical step in the authorities' fiscal strategy.
यही बात आप कर रहे हैं ना? मैं कह रहा हूं The budget will aim for a primary deficit of 0.6% of GDP supported by tax policy revenue mobilization, measures to eliminate exemptions, curtail special treatments and improve tax administration. देखिए 90% शराइत जिनके ऊपर इस वक्त हमने साइन किया है, आप देख लीजिएगा कि वो हम पूरी नहीं कर पाएंगे। मसलन कौन सी? मसलन आज हमने पिछला टैक्स का टारगेट रखा था 3.9 खरब का। अब हम IMF की बात मान गए हैं कि हम अगले साल 5.4 खरब इकट्ठा करेंगे। पाकिस्तान की 75 साल तारीख में, माशी तारीख में हमने कभी भी 40% एक साल में इजाफा नहीं कर पाए। अभी तो वैसे अभी 485 अरब रुपए की वैसे शॉर्टेज आ रही है। हम ये शर्त पूरी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हमें ये कहा जा रहा है कि जो आपने स्वैप जो नए FPR के चेयरमैन आने से भी कुछ नहीं होगा। अभी जितनी शराइत आपने हमने साइन कर दी है डॉटेड लाइन के ऊपर, उसमें से 90% मैं कह रहा हूं कि हम उन पे अमल दरामद ही नहीं कर पाएंगे। एक एग्जांपल मैंने आपको ये वाली दे दी। दूसरा उन्होंने ये कहा है कि पिछले 9 महीनों में PTI की हुकूमत ने 3.2 खरब रुपया उधार उठा लिया है स्टेट बैंक से, जो नोट छापते हैं। और अब वो ये कह रहे हैं कि ये गलत काम किया आपने, आप ये सारा उधार बैंकों के पास लेके जाएं। अब ये सारा उधार हुकूमत को प्राइवेट बैंकों से उठाना पड़ेगा और स्टेट बैंक को वापस करना पड़ेगा। उसके नतीजे में आप सोचिए कि क्या होगा। 3.2 खरब रुपए हुकूमत लेने जाएगी बैंकों से। इंटरेस्ट रेट का देखें क्या हाल होगा। So what way did they go wrong? ये सब इनका तो देखिए 9 महीने में 2 चीजें सामने हुई वाज़ेह तौर। पहली चीज तो ये हुई कि 9.2 अरब डॉलर के, जिनको हम खुशफहमी में इमदादी पैकेज कहते थे, चीन से पैसा उठा लिया, सऊदी अरेबिया से ले लिया, UAE से ले लिया, और इस मकसद से ले लिया कि ये पैसे आ रहे हैं, हमारी कुछ मुज़ाकराती ताकत बेहतर हो जाएगी IMF के साथ। जैसे आपने शुरू में कहा, वो 9.2 अरब रुपया हम पी गए, खत्म हो गया। एडिशनली 3.2 खरब रुपए इन्होंने एडिशनल छाप दिए जो स्टेट बैंक से लिए। सब ये सारे फेलियर्स जो हैं, ये 9 महीने पहले वाजे नहीं थे या ना IMF को पता थे। अगर 9 महीने पहले आप IMF के साथ बैठते तो आप मुज़ाकराती ताकत थी, आप मुज़ाकरात कर सकते थे। अब तो मुज़ाकराती कुव्वत ही नहीं है। अब हर चीज जो फेलियर थे पिछले 9 महीने के, अब वो IMF वालों को पता, आप सारी दुनिया से पैसे ले चुके हैं जिनसे आप जो भी आपको देने के लिए तैयार था। अब आपका कोई और ऑप्शन, मुतबादिल रास्ता नहीं बता। IMF को ये भी पता है कि आपने जितने नोट छापने थे वो 3.2 खरब रुपए भी छाप लिए। अब आप क्या करेंगे इसके बाद? So we've literally gone to IMF जब हमारी तमाम की तमाम और लाइफलाइंस एक्सपायर हो चुकी थी, evaporated, and they know that. Okay. Of course, everyone, वो तो हमसे ज्यादा जानते हैं हमारे क्या हालात है। We'll come back right after break. एंड वेलकम बैक। IMF और पाकिस्तान में जो बातचीत हुई है या जो भी मामलात हुए हैं उस पर एक निगाह डालते हैं। पाकिस्तान को 6 अरब डॉलर 39 माह में जारी होंगे। पाकिस्तान को माशी मुश्किलात का सामना है, तरक्की की रफ्तार कम हो रही है। पाकिस्तान को कर्जों का बोझ उतारना होगा और टैक्स आमदन बढ़ाना होगी। पाकिस्तान आइंदा बजट के खसारे में 0.6% कमी लाएगा। हुकूमत टैक्स मराहत खत्म करेगी। टैक्स इस्लाहात के जरिए टैक्स निज़ाम को बेहतर बनाएगी। पाकिस्तान अखराजात में कमी करेगा। शरह सूद में इजाफा किया जाएगा। डॉलर के मुकाबले में रुपए का तय्युन मार्केट करेगी। हुकूमत ने स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी कायम रखने की यकीन दहानी कराई है। सूबों के साथ मिलकर NFC अवार्ड की तकसीम में 9 पर गौर किया जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दों की माली मुआवनत रोकने के लिए मजीद काम किया जाएगा। डॉक्टर साहब, अगर सियासत को एक तरफ रख दें या पर्सनल एक दूसरे को ब्लेम करने को एक तरफ रख दें, तो ये जो मामलात है पाकिस्तान के, ये आपकी गवर्नमेंट से भी पहले के हैं, इनकी गवर्नमेंट से भी पहले के हैं, आपकी गवर्नमेंट से भी पहले के हैं। हमें वे फॉरवर्ड क्या होगी? एक तो आप कहते रहे इनका कसूर है, ये कहते रहे आपका कसूर है, लेकिन वे फॉरवर्ड क्या है? ये बड़े सीरियस चैलेंजेस हैं पाकिस्तान को। देखिए, सबसे बड़ी बदकिस्मती पाकिस्तान की ये है कि उन इश्यूज़ के ऊपर जिनके ऊपर सियासत नहीं होनी चाहिए उनके ऊपर सियासत होती रही है। पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस बन सकते थे। मैं अगर उनकी फहरिस्त बनाऊं तो वो आपको कालाबाग डैम से शुरू होगी, पाकिस्तान की मैशत होगी, पाकिस्तान में टेररिज्म के इशू हैं, पाकिस्तान के अंदर नए सूबे बनने हैं। ये बहुत सारे ऐसे इशूज़ हैं जिनके ऊपर अगर सियासतदान संजीदगी से बैठ के और एक दूसरे के साथ ताउन करके जो तासुब की ऐनक है ये उतार के ज़ाती इख्तलाफात को भुला के अगर बैठते तो मुल्क की आज सूरत हाल जो है यकसर मुख्तलिफ होती। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अगर एक पार्टी ने एक नारा लगाया है
और वो हुकूमत में नहीं आ सकी और उसकी तकमील अगर दूसरी पार्टी करने की कोशिश कर रही है तो वही पार्टी जिसका इलेक्शन के अंदर वो मंशूर का हिस्सा थी वो उसकी मुखालफत शुरू कर देगी। पाकिस्तान की मईशत, इसकी बेहतरी, ये एक कौमी एजेंडा होना चाहिए। इसके अंदर सियासत होनी ही नहीं चाहिए। हम इसके कायल ही नहीं हैं। हमने जब सबसे पहले हुकूमत संभाली तो हमने भी तमाम पाकिस्तान के जितने भी हमारे पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, जिन जमातों की नुमाइंदगी असम्बली के अंदर थी, उन्हें भी बुलाया, जो असम्बली में नहीं थे उन्हें भी बुलाया। और आज भी इलेक्शन के नताइज के ऊपर जितने हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे वो भी पूरी कौम को पता है। उसके बावजूद जब हुकूमत बनी तो मुश्तरका अपोजिशन ने यह कहा कि आप चार्टर ऑफ इकॉनमी करें, हम मुल्क में इकॉनमी की बेहतरी के लिए आपका साथ देंगे, आपको कम से कम पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन की तरफ से सपोर्ट मिलेगी। लेकिन फिर वो आप कहेंगे कि वो ब्लेम गेम है। ये ब्लेम गेम नहीं है, लेकिन जो हालात पार्लियामेंट के अंदर हुकूमत ने पैदा किए हुए हैं और जिस तरह की ज़बान और गुफ्तगू वहाँ पे इस्तेमाल की जाती है, कोई भी संजीदा, कोई भी इनका जो सीनियर बंदा है वो तकरीर करने के बजाय उन लोगों को माइक देते हैं कि जो असेंबली के अंदर भी इंतशार और असेंबली के अंदर भी फसाद फैलाने का सबब बनते हैं। लेकिन मैं आपकी इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं। बरकरार रखा तो आप उनको सपोर्ट नहीं देंगे? नहीं, जहां तक पाकिस्तान की बात है जी, मैं नहीं समझता कि अपोजिशन किसी सतह पे भी पीछे हटेगी। अभी जैसे फाटा का आप देखें कि वो बिल आया, पास हुआ है, कोई भी ऐसी आप ये कहें कि लेजिस्लेशन हो, कोई भी ऐसा मामला हो जिससे मुल्क की बेहतरी हो सकती है। पाकिस्तान में मईशत हमारे मुल्क में अब रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है पाकिस्तान की तरक्की में। इसके ऊपर जो कंसर्न है वो सारे चंद आपने पढ़े हैं, कुछ ऐसे हैं कि जो अभी तक सामने नहीं आए। वो सारे के सारे अकेली कोई भी जमात ये काम नहीं कर सकती। ये पूरी पाकिस्तान की कौम को पता है कि किसी जमात के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि इन तमाम मसाइल से अकेला नबरदाज़ हो। उसके लिए यकीनन आपको साथ चाहिए, अपोजिशन का साथ चाहिए, दीगर जमातों का साथ चाहिए। मैं तो कहूँगा उन जमातों का भी साथ चाहिए जिनकी पार्लियामेंट के अंदर नुमाइंदगी नहीं है, उनका भी साथ चाहिए। इस मुल्क की बेहतरी का मसला है। खुदा के लिए ज़ाती अपने जो आपकी ईगोज़ हैं, जो आपकी ज़ाती अना है, उससे हट के इन मसाइल को अगर आप लेंगे, अगर हुकूमत इस तनाजुर में सोचेगी तो अपोजिशन उसकी सपोर्ट करेगी और पाकिस्तान बेहतरी की तरफ बढ़ेगा। राइट, सो सपोर्ट की अभी भी मैसेज आ रहा है अब्बासी साहब, लेकिन अब जो मामलात आपके आगे हैं, दीज आर सीरियस चैलेंजेस। आप लोग रेडी होंगे ऑपोजिशन को साथ लेके चलने में, या आपने अभी तक वही जारहाना अंदाज रखना है? अब इसमें एन एम्बिशियस स्ट्रक्चरल रिफॉर्म एजेंडा विल सप्लीमेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज टू रिकिंडल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंप्रूव लिविंग स्टैंडर्ड्स। और भी जो जो इसमें बातें हैं, ये कोई भी आप अकेले नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब ने की बड़ी अच्छी बातें, बड़ी मुस्बत बातें इन्होंने की और इसमें किसी एक बात पे भी कोई एतराज़ नहीं है। और जो आपने IMF की डायरेक्शन या जो उनके जो इश्यूज हाईलाइट किए, वो सारे इश्यूज पाकिस्तान के, कि अगर आपका टैक्स तो GDP रेशो कम है तो वो सबके लिए, अगर हम मतलब 4000 अरब तक टैक्स इकट्ठा करते हैं और अखराजात हमारे 6000 अरब से ऊपर हैं तो वो खसारा है। और वो अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि जो बातें ये हो ही नहीं सकती, आप नहीं कर सकेंगे। इनका एक अलग बात है जो मैं डॉक्टर कर सकते हैं। नहीं, मैं इस पर मैं आता हूँ, पहले उनकी बात। लेकिन मसला यहाँ पे ये है कि जब एक इशू, इनका इत्तेफाक है हमारे साथ, एक इशू वो है जिन पे इनका हमारा इत्तेफाक नहीं है। ये कहते हैं कि जो अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है वो इस तरह चलाएं जिस तरह हमने PP का एहतसाब किया और PP ने हमारा एहतसाब किया। इस बात पे इख्तलाफ है जिससे ये बात आप अकाउंटेबिलिटी करिए, आप कर दें। आप हर वक्त कहते ही क्यों रहते हैं कि हम आपको पकड़ लेंगे, पकड़ लें आपको? किस जब लोग पकड़े जाते हैं उसके बाद जो आके असेंबली में वो बातें करते हैं कि जी नैब का और नियाजी का अनहोली अलायंस है, उधर नैब के उस दरवाजे में चटकनी नहीं है, उधर जनाब पंखे की हवा नहीं आती, यहाँ जुल्म हो रहा है, ये सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, इस तरह की बातें। जब उसके पीछे एक वजह है, एक हमारा जैसे इंडिया पाकिस्तान जितना मर्जी ठीक हो जाए ना, जब तक कश्मीर हल नहीं होगा और मसला हल नहीं होगा। हमारा और अपोजिशन का मसला क्या है कि ये बदकिस्मती से इन दोनों की जो लीडरशिप है उन पे बहुत सीरियस एलिगेशन या सबूत या मिसमैनेज भी वो सारा कुछ इनका है। उस हवाले से अब इनका ये है कि हम टेबल पे बैठे, जब टेबल पे बैठे इधर से दो और इधर से लो, जो इनकी पहले पीपल्स पार्टी चलती रही, इलेक्शन में हम पेट फाड़ेंगे, आपको घसीटेंगे और बाद में इकट्ठे बैठते थे। ये वो बात है, वो तो सियासी बात है ना सर। पेट फाड़ना तो नहीं होता किसी का, जाके लिटरली तो नहीं फाड़ सकते, लिटरली तो नहीं घसीट सकते। स्टेटमेंट जैसे आप लोगों ने भी स्टेटमेंट दी है 35 पंक्चर की, आपने भी स्टेटमेंट दी है बहुत सारी बातों की। खुदकुशी करने का कहा खान साहब ने, अब हम उनसे कहा खुदकुशी करने को, इमरान खान साहब दिस इज अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट, जैसे आप देते हैं वो भी देते हैं।
5 साल हुकूमत करें ना इमरान खान साहब, उसके बाद इसी तरह के कर्जे हों, इसी तरह के खसारे हों, तो फिर तो मेरा ख्याल है उनकी बात गलत है। वो एक चीज इनहेरिट की है, एक तबाहशुदा But you are saying कि ऑपोजिशन चली नहीं, ठीक करने के लिए ऑपोजिशन चाहिए। आप कह रहे हैं ऑपोजिशन तब तक नहीं जा सकती जब तक वो हमसे दोस्ती। इमरान खान साहब ने कहा कि मैं खुदकुशी कर लूंगा अगर, आपने कहा उन्हें पेट फाड़ने का कहा, लेकिन इमरान खान साहब को अपनी ठीक करने का टाइम तो देना। आप खराब उनका किया मथे इमरान खान। आपने पूछा शहबाज शरीफ साहब ने पेट फाड़ने का कहा था, तो क्यों नहीं? मैं कह रहा हूँ ये पेट फाड़ने के बाद इलेक्शन से अगले दिन इकट्ठे बैठ जाते थे, वो पेट नहीं फाड़ते थे। मैं तो फाड़ना चाहिए था पेट, मैं ये गलत किया साथ बैठ के। सर व्हाट इज योर पॉइंट? लेट मी रिफ्रेज। मैं कहना चाहता हूँ कि ये इलेक्शन में एक दूसरे का गिरबान पकड़ते थे और उसके बाद अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस में चुप रखते थे। इनका ख्याल था कि ये दबाव डाल के हमें ऐसे करेंगे। ये जो गालियां वाली बात करते हैं, कोई गाली गलोच नहीं करता। आप कहते हो मईशत इतने नुकसान में। फरिया टॉपिक क्या था और आप कहाँ चली गई हैं? मुझे थोड़ी सी बात करने दें। तो अब जो इनका जो है चले उनकी बात पे इल्जाम लगा दिया, इनसे जवाब तो सुन ले। डॉक्टर साहब जब तक अकाउंटेबिलिटी में हेल्प नहीं कराएंगे आप लोग नहीं। भाई साहब माशाल्लाह मेंबर पार्लियामेंट भी हैं और एजुकेशनिस्ट हैं। मैं तो नहीं कर रहा था किस तरह की लो किस्म, मैंने आपकी तारीफ की, आपके अच्छे पॉइंट्स की। हमारा कोई हुकूमत से इख्तलाफ नहीं है अकाउंटेबिलिटी के ऊपर, ये बात बिल्कुल वाज़ेह होनी चाहिए। मैंने जो तमाम गुफ्तगू की है मैं वो रिपीट नहीं करूँगा, लेकिन यही वो बदकिस्मती है और नाअहली है सियासतदानों की जिसकी वजह से मुल्क तरक्की नहीं कर रहा और अहम कौमी इशूज़ डस्टबिन की नज़र होते हैं इस गुफ्तगू की वजह से। हमारी कोई अकाउंटेबिलिटी पे हुकूमत से इख्तलाफ नहीं है। अगर हमारी लीडरशिप के ऊपर इल्ज़ामात हैं, केसेस हैं, तो इनके जो वज़रा काबीना के अंदर बैठे हैं उन पे भी वही इल्ज़ामात हैं। इनके वज़रा गिरफ्तार हैं नैब के अंदर। लिहाजा ये कहना कि हुकूमत जो है वो साफ़ सुथरी, नेक और पाकबाज है, जो 9 वज़ीर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जिनके साथ हमारा गठजोड़ है, जिनके साथ हमारा मुकमका है, उनके 9 वज़ीर ये अपनी काबीना में लेके बैठे हैं और मुकमका हमारा है। यार खुदा का वास्ता इन चीज़ों से ऊपर निकलें। मैंने जो गुफ्तगू की थी वो यही की थी कि पाकिस्तान के सियासतदानों का अलमिया ये है कि ये इन पैटी लड़ाइयों से और गली मोहल्लों की लड़ाइयों से बाहर ही नहीं निकल रहे। फोरम चाहे असम्बली का हो, चाहे कैबिनेट जो भी हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, वो इस किस्म की गुफ्तगू या इस किस्म के लेवल से ऊपर जा ही नहीं रहा, मुल्क की मफाद का सोच ही नहीं रहा। हमने पहले दिन कहा था अकाउंटेबिलिटी हो, सबकी हो, साफ हो, शफाफ हो, सबको नजर आए। ये न्याजी नैब का गठजोड़ क्यों कहा जाता है? मैं सिर्फ एक बात का जवाब दूंगा कि जब एक दिन एक वजीर या वजीर आज़म असम्बली के अंदर खड़ा होकर तकरीर करता है, फलां बंदा अंदर होगा, अगले दिन वो पकड़ा जाता है, फलां बंदा अंदर होगा, अगले दिन नैब उसे पकड़ लेती है। तो आप नैब के तर्जुमान क्यों बनते हैं? नैब को आज़ादाना तौर पे काम करने दें, एज इंडिपेंडेंट इदारा काम करने दें। जिसने चोरी की है उसे पकड़े पकड़े पकड़े। हम तो शुरू से ये कह रहे हैं, लेकिन आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जब कहेंगे अगले दिन नैब कार्रवाई करेगा तो लोग कहेंगे आप नैब के तर्जुमान हैं। तो खुदारा इन चीज़ों से बाहर निकलें। अगर आप चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात करते हैं, मुल्क ऊपर लेके जाने की बात करते हैं, तो ये पेट फाड़ना, छुरी मारना, फलां, इन बातों से ऊपर चले जाएं। मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। आप 9 महीने की बात करते हैं, आप 9 साल भी रहेंगे और आपकी गुफ्तगू और अतवार यही रहे तो फिर आपकी हालत वही होगी जो पिछले डिटेरिएशन हमने 9 महीनों में देखी, ये इससे ज़्यादा होगी। आपको अगर इस तरह की अपोजिशन मिली है जो आप पे संगबारी नहीं कर रही, जो आपके पार्लियामेंट के सामने कंटेनर खड़े नहीं कर रही, वहाँ बैठ के गेट नहीं तोड़ रही, रेडियो पाकिस्तान में हमले नहीं करा रही, तो आपको तो मैं एक सवाल कर लूं, एक सवाल कर लूं। आप अच्छी बातें कर रहे हैं जी जी, आप मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, उसमें क्या सारी बातों में जहर नहीं है? क्या सारी बातों में जो आप बातें अच्छी अच्छी कर रहे हैं, एक बात की भी रिफ्लेक्शन है? मरियम औरंगजेब साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो तो कहते हैं उधर भी IMF है, इधर भी IMF है, लुट गए, पुट गए, खा गए। ये तो आपकी बातें तो टीवी के लिए है ना। जो आपका जो पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड यही है कि जी आए बैठे और हमारे साथ बात करें। मैं अर्ज करता हूं जी, हमारी पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड वही है जो मैंने बात की है और मरियम औरंगजेब ने जो बात की है, आपने जो गुफ्तगू की है, मैं समझता हूं कि उसने उसकी तायीद की है। तायीद क्या की है कि मरियम औरंगजेब ने जो आपकी टीम चेंज की है और जो टीम आप इकॉनमी को जो डील करती है, जो लेके आए हैं, बराह रास्त वो लोग लेके आए हैं जो IMF के एम्प्लॉय थे, IMF के मुलाजिम थे, वो इसमें सियासत नहीं है पाकिस्तान की तरफ से। डॉक्टर साहब एक सवाल, हमारे ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि ये जो बातें उन्होंने की है सिर्फ पाकिस्तान के मफाद में और इनमें सियासत नहीं है?
देखें जी, उसका तो आगे वक्त बताएगा ना। हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है, तो फिर अच्छी बातों का फायदा क्या हुआ डॉक्टर साहब? मैंने की वो ये की है कि मरियम औरंगज़ेब ने अपनी लीडरशिप की बात नहीं की, ये नहीं कहा कि हमारे खिलाफ मुकदमात हैं। उसने कहा है कि पाकिस्तान की अवाम पे मजीद बोझ ना डले, कम से कम डले। अवाम की बात की है। आप भी अगर अवाम की बात करते हैं तो बैठ के इस मामले को हल किया जा सकता है। राइट। मरियम औरंगजेब ने अपनी बात तो नहीं की ना, उसने अपनी लीडरशिप की बात की है। जो हम भी बात करते हैं ना, वो पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान के पैसे लुट जाने की बात करते हैं, गरीब पे महंगाई की बात करते हैं, टैक्सों के उसकी बात करते हैं, जो टैक्स हमें लगाना पड़ रहे हैं क्योंकि खसारे हैं, जो आपने इदारे डुबोए उनकी हम बात करते हैं। हम गाली नहीं देते अगर हम कहते हैं कि पीआईए आपने डुबोया और उसके पैरेलल शायद खाकान की एयरलाइन मुनाफे में थी, तो ये झूठ नहीं बोल रहे, इसमें आपको माइंड नहीं करना चाहिए। अगर हम कहते हैं कि आपने बिजली का 11 अरब का खसारा दिया, इसमें कहाँ है गाली, कहाँ है आपको चोर कहना? अपने हल्के में चले गए हैं। नहीं सुने ना, आप हल्के में चले गए हैं। आपने शायद खान से इलेक्शन लड़ा था, शायद खान की एयरलाइन, रेलवे आप नहीं सुधर सकते। तो ये कहाँ पे गाली है? आपको समझ नहीं आ सकती। हम वही बात कर रहे हैं। आपको ना समझ आएगी, ना आपकी जमात सुधरेगी, ना उनमें ये सलाहियत है। मुझे बताएं, हम कौन सी बात कर रहे हैं? आप बताएं जब हम ये कहते हैं ये इदारे बर्बाद हुए। मैंने जो बात की है, आपने एक भी बात समझी है कि मैंने क्या कहा है? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ आपकी बातों में और अमाल में फर्क है। कौमी सतह की सियासत की बात कर रहे हैं। ओके, डॉक्टर साहब से पूछ रहे आप थे, शायद खाकान के पीछे पड़ गए हैं। इसमें डॉक्टर साहब से पूछ रहे थे अकाउंटेबिलिटी कहाँ तक होनी जरूरी है, अकाउंटेबिलिटी कितनी, जो कि पोजिशन कह रही है कि खतरनाक भी हो सकती है इकॉनमी के लिए। वी विल टॉक राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। डॉक्टर साहब, ये तो ऑपोजिशन के मामला, गवर्नमेंट को उनसे इतराज, उनको उनसे इतराज, लेकिन कोई अच्छी खबर आने जा रही है आइंदा दिनों में? देखिए फरिया, पिछले 11 साल और 3 या 4 हकायक आप सामने रख लें। 11 साल की हुकूमत, पहले 5 साल पीपल्स पार्टी, फिर 5 साल PMLN, सोचे समझे मंसूबे के तहत सारे इदारों को तबाह किया गया। सोचे समझे, ओके। अगर इदारे स्ट्रांग होंगे तो आप करप्शन कैसे करेंगे? ओके, तो ये सोचा। देखिए, हमारे लीडरान बिल्कुल जानते हैं कि हुकूमत को और मुल्क को आगे कैसे लेके जाना है। आप इदारों को स्ट्रांग करेंगे तो मुल्क आगे जाएगा। वो अगर नहीं कर रहे तो किसी वजह से कर रहे हैं। वो इदारों को तबाह किया गया, इसमें कोई शक नहीं। बिजली का शोबा देख लें, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस देख लें, गैस का शोबा देख लें, उसमें आग लगाई गई पीपल्स पार्टी PMLN के दौरान। अब आ गया 2018 का इलेक्शन, पाकिस्तानी वोटर्स ने PTI को 1,70,00,000 वोट डाला, ये जानते समझते हुए कि पीपल्स पार्टी और PMLN इदारों को तबाह कर रही थी, वो मुख्तलिफ सेक्टर्स में आग लगा रही थी। अब उम्मीद ये थी कि PTI आएगी, बिजली के सेक्टर में आग बुझाएगी, गैस के सेक्टर में आग बुझाएगी, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के नुकसानात कम करेगी। कोई एक कदम मुझे बता दीजिए पिछले 8-9 महीनों में जो बिजली के सेक्टर को बेहतर किया हो, जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में कोई चीज बेहतरी आई हो, कोई गैस के सेक्टर में किसी किस्म की बेहतरी आई हो। जो कह रहे हैं कि PI का खसारा कम हुआ, अगर खसारा कम हुआ तो फिर देखिए, ये सब चीजें लुब्बे लुबाब निकल आता है कि आप कर्जाजात कितने ले रहे हैं। अगर आप काम अच्छा कर रहे हैं तो आपको कर्जाजात लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। पीपल्स पार्टी अपने 5 साल के पीरियड के दौरान औसतन रोजाना के 5 अरब इजाफी कर्जा लिया करती थी। फिर PMLN आ गई, उसने 7 अरब रुपया रोजाना का कर्जा लेना शुरू कर दिया। ठीक है। पिछले 9 महीने का जो रिकॉर्ड PTI का है, ये 14 अरब रुपए का रोजाना का कर्जा ले रही है। So you are saying कि अगरचे ये करना चाहते हैं मगर अभी तक कर नहीं सके। देखिए, 2 चीजें चाहिए आपको कोई भी नतीजा निकालने के लिए। आपको सियासी नीयत चाहिए और काबिलियत, इन दोनों को आप जमा कर दें, आपका नतीजा निकल आएगा। इधर क्या नतीजा निकल रहा है? यहाँ पे सियासी नीयत का कोई फुकदान नहीं है, साफ नजर आती है कि ये लोग करना चाहते हैं। ठीक। काबिलियत का शदीद फुकदान है। जब तक आप दोनों को जमा नहीं करेंगे, देखिए पहली हुकूमतों में तो ना नीयत थी और ना काबिलियत पैदा करने की उन्होंने कोशिश की, और ये रिजल्ट्स आपके सामने नजर आए। यहाँ पे नीयत एग्जिस्ट करती है, काबिलियत का फुकदान। काबिलियत भी है, मसला इतना गंभीर है कि उसको हल करने की कोशिश हो रही है, लेकिन उसके रिजल्ट अभी आपको नजर नहीं आ रहे। क्या आप इल्म नजूम भी जानते हैं? जी डॉक्टर साहब, आप इल्म नजूम भी जानते हैं डॉक्टर साहब? जो आपको मैं डॉक्टर साहब से लाइटर साइड पूछ रहा हूँ कि आप इल्म नजूम भी जानते हैं, जो आपको पता है कि पिछले अदवार में क्या नीयत थी? डॉक्टर साहब, पाकिस्तान की जो तरक्की पिछले अदवार, मैं अपने दौर की बात कह रहा हूँ, ये 6 अरब डॉलर के लिए इनकी जान निकली जा रही है। हम तो पाकिस्तान में सिर्फ CPEC में 60 अरब डॉलर लाए हैं। पाकिस्तान के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर में आज जो भी भाई साहब ने जो बात की, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि जनाब आज पाकिस्तान में लोड शेडिंग नहीं है जी।
लोग जो है वो रमज़ान शरीफ में कम से कम वापडा के पीछे नहीं पड़े हुए। IMF की बात हो रही है, वापडा को गालियाँ नहीं दे रहा। तो आपका ख्याल है ये सारी बिजली अभी इस 9 महीने में पैदा हुई है? ये सारी बिजली हमारे द्वार में पैदा खराबी भी 9 महीने में ही हुई है। दहशतगर्दी के हवाले से जो काम हमारे दौर में हुआ है वो सब आपको पता है। तो लिहाजा ये कहना कि जी हमारे दौर में किसी की नीयत नहीं थी, मैं कैपेसिटी की जो बात है वो ये है कि हमने कभी ये नहीं कहा कि हम अकले कुल हैं जो मौजूदा वज़ीर आज़म साहब समझते हैं। हमने हमेशा अच्छे से अच्छे लोगों को लेके आने की बात की, लेके आए, इदारों को मजबूत करने की बात की, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर या पाकिस्तान के अंदर जो रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, ये मैं नहीं समझता कि 4 साल या 5 साल का एक अमल है। ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। और जो भी मैंने पहली गुफ्तगू की उसको इसके साथ अगर मैं लिंक करूँ तो नेक नीति के साथ अगर जमातें एक दूसरे को जैसे चीज़ें हैंड ओवर करती हैं और उसके बाद अगर उसमें कोई कमी है वो आप छोड़ें, जो बेहतरी है उसको अपनाएं, आप मिलकर काम करें, पाकिस्तान के इदारों को बनाएं। इसको एक ऑन गोइंग प्रोसेस होना चाहिए। अब ये चाइना गए हैं, अभी इसको मानेगा तो कहीं नहीं, लेकिन वहाँ पे जो कोल्ड रिस्पांस आया है और सबसे बड़ी बात जो वहाँ पे खड़े होकर चाइनीज ने तकरीर की, उन्होंने कहा कंसिस्टेंसी नहीं है आपके अंदर। इसका जवाब मैंने देखिए 5 साल का लुबे लुबाब मैं आपके सामने रखता हूँ। PMLN 2013 में आई, 2018 में गई। 2013 में 480 अरब रुपए के गर्चची कर्जाजात थे। 5 साल के बाद ये 1100 अरब का करके गए। 480 से 1100 पे ये छोड़ के गए। 2013 में सारी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज जिसमें PIA, पाकिस्तान स्टील शामिल है, ये 495 अरब का नुकसान करती थी 2013 में। 2018 में यही कंपनियां 1100 अरब का नुकसान कर रही थी। डबल नुकसान किया इन्होंने 5 सालों में। 5 साल पहले 2013 में जो कौमी कर्जा था पब्लिक डेट वो 16,000 अरब था और वो ये छोड़ के गए 30,000 अरब पे। यानी कि पिछले 70 साल में हमने 65 साल में जो कर्जा नहीं लिया था इन्होंने 5 साल में उनका काम तमाम कर दिया। तो ये आग लगा के PMLN वाले गए थे। हम वोटर्स की ये उम्मीद थी कि इस आग को बुझाया जाएगा, PTI कोशिश करेगी। PTI ने मजीद वो आग भड़काई है, बुझाई नहीं। मैं डॉक्टर साहब की एक बात को लेकर आगे चलता हूं। एक सिर्फ इन्होंने कहा कि जी उनके दौर में रोजाना कर्जा 5 था और उनके 7 था, तो हमें भाई वो 5 और 7 12 तो मिलके हमारे पास उसका बर्डन ज्यादा है ना हमारे ऊपर। एक तो उन कर्जों का बर्डन है, लेकिन फिर ये जो आपने बात की आपने कहा कि हम आना चाहते हैं, उसको ठीक करना चाहते हैं। अब ये क्या बात हुई? हम 480 अरब का, वो तो मैं भी कहती हूँ मैं ठीक नहीं कर सकती। 480 अरब का सर्कुलर डेट था, वो जाके जब 1100 पे चला गया तो उसका इंपैक्ट ज्यादा है। सर प्रॉब्लम तो वो बता रहे हैं, उसका सोल्यूशन आपने बताना है। सोल्यूशन भी वही बताएंगे। आप जरा लोगों से सर्वे कराएं। डॉक्टर साहब बिजली सिर्फ एक सवाल करें, रमजान आप जब जा रहे थे, पुराना पाकिस्तान चाहिए या नया पाकिस्तान चाहिए? पुराना पाकिस्तान चाहिए, नया पाकिस्तान चाहिए? आपने शो का सवाल दे दिया मुझे। किस हल्के में जाके करूं डॉक्टर साहब? आप सर्वे कराएं। आप यहाँ इस्लामाबाद में किया तो मैं बताऊं 90। आप एक सर्वे कराएं ना, जैसे आप लोग करते होते हैं। आपके हल्के में कराऊं या बासी साहब के हल्के में कराऊं? आप ये कह रहे हैं कि लोग इमरान खान साहब से खुश हैं, मैं कहता हूं इनके हल्के में कराएं, पता चल जाए। अब्बासी साहब के हल्के में कराएं, अब्बासी साहब के हल्के में, मेरे हल्के में कराएं। 2 सवाल कराएं। ठीक है, एक सवाल कराएं, आज पाकिस्तान जिस मुसीबत में है इमरान खान साहब की वजह से है या जरदारी नवाज की वजह से है? ये सवाल। दूसरा सवाल, पाकिस्तान जिस गर्दाब में है, जो महंगाई है, उसकी वजह इमरान खान है या नवाज शरीफ जरदारी है? ये सवाल करें। और डॉक्टर साहब मैं आपका सर्वे को आज चैलेंज करता हूं कि 90% यही कहेंगे उन्होंने 5 साल ये यही करते रहे कि दूसरों को इल्जाम देते रहे और ये इल्जाम है ना डॉक्टर साहब, सलाहियत ही नहीं है काम करने की। तो ये सिंपल सवाल है। अगर आपके 10 साल में 120 महीने में एक बिल्डिंग को आप गिराते हैं, 2 बंदे लगते और एक बंदा 9 महीने में उस बिल्डिंग को दोबारा तैयार करते मुमकिन है? जैसे इन्होंने कहा नियत अहलियत जानबूझ के जाती कारोबारों को प्रमोट किया। नियत अहलियत नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ना नियत थी ना अहलियत थी। ठीक है, जान के पाकिस्तान को जिन लोगों ने 120 महीने डुबोया, हैरत की बात है, क़यामत की निशानी है। वही आज हमें ताने और उसके बाद जो आपके साथ होना है ये आपको नहीं पता कि लोग आपके साथ क्या करेंगे। और 5 साल नहीं, ये तो मेरे ख्याल है साल डेढ़ की बात है। मैं बड़ा मुतमईन हूं अगर हम 4 साल के बाद आप वाला रिजल्ट देना, लोगों को नजर नहीं आ रहे हालात। अगर आप मुतमईन हैं तो मैं सिर्फ रो सकता हूं। हम बिल्कुल मुतमईन हैं, कोशिश पे मसला गंभीर है, मैं फिर रो ही सकता हूं। ज्यादा है नहीं, आप ना रोएं, मातम कर सकता हूं। आप सब्र करें। पाकिस्तान में ऐसे लोग मुसल्लत हैं जो मुतमईन है, मतलब पाकिस्तान हम कोशिश पे मुतमईन है, मातम ही कर अपनी कोशिश पे मुतमईन है, आप मुतमईन है जो मौजूदा हालात है इस पे आप लोग मुतमईन है। मौजूदा हालात में मुतमईन नहीं है, लेकिन हालात की जिम्मेदारी का
95% आप पे है, 5% हम पे बयान बदले ले नहीं। लेते हैं। Does it even बयान matter, बदले अब्बासी नहीं। साहब? Does it even हम तो matter ready कि हैं जी, पाकिस्तान at the हर end of the day challenge does को it लेने matter के कि लिए। किसने देखिए, बिगाड़ कितना मैंने किया क्या बात पाकिस्तान की ठीक ना हो हम सके? पाकिस्तान की टैक्स और जीडीपी रेशो ठीक करेंगे, ये बजाय उसका मजाक उड़ाएं कि जी जुल्म हो गया। आप हमारे साथ खड़े हो, अगर हम एक ही आपको- तरीका आपके पास, अगर पब्लिक कॉर्पोरेशन एक सोल्यूशन, वन एजेंडा, अवाम को से पैसे निकालो, पब्लिक कॉर्पोरेशन अगर ये नुकसान में छोड़ के गए 11-1200 अरब के, उनको हमने निकालना है, आप हमें सपोर्ट करें। पाकिस्तान में तो वी हैव टू रैप इट अप हियर। लेकिन ये जो सवाल बताया है डॉक्टर साहब ने, अब्बासी साहब ने, उसकी एडिटिंग की है, इसको हम खुद से सोचेंगे कि क्या सवाल करना है। लेकिन अब्बासी साहब आपके हल्के में भी आएंगे और डॉक्टर साहब आपके हल्के में भी आएंगे, एंड वी विल सी कि लोग क्या कहते हैं। मीनवाइल डू राइट टू मी ऑन माय फेसबुक पेज और माय ट्विटर अकाउंट। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।